हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे के अंतर्गत हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों जो है गोलीय दर्पण है, यानी जो किसी दर्पण का सतह जो है गोलीय हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और इससे दो प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, दर्पण मिलते हैं। अगर मान लो कि ये जो है हमारा क्या है, एक गोला है, और एक गोला को आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग इसका कोई केंद्र होता है, ठीक है ना। अब इसको मान लो कि इस गोले को हमने काट के यहाँ से हटा दिया है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई गोला था और उस गोले को हमने क्या कर दिया था, काट करके हटा दिया था, और हटा करके कुछ इस तरह से इसका भी कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको हमने क्या किया, इस तरफ पॉलिश कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखें, गोला है और गोला को हमने काट दिया था, कुछ इस तरह का होगा। और यहाँ पर जो ये जो होगा, ये धंसा हुआ एरिया है, धंसा हुआ है। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, चेहरे को देखेंगे। यहाँ पर देखें कि अगर हमने यहाँ पर इसको इस तरह से कर दिया तो हम चेहरा जो देखेंगे इस तरफ से नहीं देखेंगे बल्कि इस तरफ से देखेंगे। यहाँ हमारा पॉलिश किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा तल क्या हुआ, उभड़ा हुआ है, तो उत्तल कहते हैं। ये कहते हैं अवतल, अवतल और उत्तल। इसका तल जो है नीचे धंसा हुआ है, इसलिए अवतल, अवतल यानी नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी को जान ले। ये जो है हमारा सी, ये हमारा उत्तल, ये हमारा अवतल। इन दोनों को यहाँ पर क्या हो गया, पी, यानी कि ये जो हमारा पूरा है इसका कहीं केंद्र होगा और उस केंद्र को हम लोग कहते हैं पोल। ये हमारा पोल हो गया पी, ध्रुव, जिसको कहते हैं ध्रुव पी, ठीक है। इसको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग मुख अक्ष। इसको मिलाने वाली रेखा को, यानी सी और पी को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख अक्ष। और पी से सी तक की जो दूरी है उसे हम लोग कहते हैं आर, यानी वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे भी सी से पी तक मिलाने वाली, यानी उस दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी उस वक्र का त्रिज्या है। अब उसके बाद चलते हैं इसके मध्य बिंदु को, यानी पी और सी के मध्य बिंदु एफ, जिसको कि हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस यानी ये आर है तो ये आर बटा 2 हो जाएगा। ये आर है, पूरी दूरी आर है तो ये आर बटा 2 आधा, ये आर है तो ये आर बटा 2 हो जाएगा। आगे बस, ये मध्य बिंदु है सी और पी का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यानी कोई भी प्रकार का गोलीय दर्पण हो, उसमें जो है प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनाने का नियम, 3 नियम हैं। उस 3 नियम को पढ़ेंगे हम लोग। पहला नियम, यदि प्रकाश की किरण, सोचिए, यदि प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख अक्ष के समानांतर आपतित होती है, यानी मुख अक्ष ये है और उसी के समानांतर आपतित होती है। मुख अक्ष ये है और इसी के समानांतर आपतित होती है, तो क्या होता है, आपतित होती है तो फोकस से होके गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है या गुजरती हुई महसूस होती है। यहाँ पे महसूस हो रही है और यहाँ पे गुजरती है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, मुख अक्ष के समानांतर हो तो फोकस से होके गुजरती है या गुजरती हुई महसूस होती है, ठीक। क्लियर हो गया बात। दूसरा चीज ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, ठीक इसके उल्टा, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होके गुजरती है, यानी ये फोकस है, फोकस से होके गुजरती है, तो क्या होगा, फोकस से होके गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समानांतर होगी। यानी कोई भी प्रकाश की किरण ऐसा लगे कि वो फोकस से होके गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख अक्ष के समानांतर। ये हो गया दूसरा। तो इसमें क्या हो गया, फोकस से होके जाती है तो मुख अक्ष के समानांतर निकलती है। क्लियर, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या होता है, तीसरा के बारे में पढ़ ले। तीसरा जो है, यदि ये सेंटर ऑफ यानी
ये किससे होके जा रही है? सी से होके जा रही है, तो वापस सी से होके आएगी। सी से होके जा रही है तो सी से होके आएगी। यानी कि यदि कोई प्रकाश की किरण सी से होके जाती है तो उसी मार्ग से ये लौट जाती है। यानी सी से जाने पर किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सी है हमारा। यदि कोई प्रकाश की किरण सी से जाती हुई प्रतीत होती है तो उसी मार्ग से लौट जाती है। 3 चीज़ पढ़ा मैंने, सी से जाने पे सी से लौटेगी। ये 3 चीज़ को हम याद रखेंगे, जिससे हमारे जो है सभी स्थिति में क्या निकल जाएगा, वस्तु कहाँ पे है, प्रतिबिंब कहाँ बना, क्यों बना, सब जवाब आपको इसी 3 चीज़ से मिलेगा। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती है या गुजरती हुई महसूस होती है। दूसरा, उसका उल्टा, अगर कोई वस्तु, कोई प्रकाश की किरण F से गुजरती है या गुजरती हुई महसूस होती है तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर लौटती है। तीसरा है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई महसूस होती है तो उसी मार्ग से लौट आएगी। ये आपके 3 नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसी के 3 के आधार पे हम हर जगह की वस्तु का क्या करेंगे, प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। प्रतिबिंब का नेचर पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति कैसी है, कहाँ पे रखने पे किस तरह का बनता है, ये चीज़ पढ़ेंगे। इन 3 बिंदुओं को याद रखने पे हमारा सारा स्थिति क्लियर हो जाएगा। देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन कौन सा पैरामीटर हमको बनता है। सबसे पहले बनता है हमारा अनंत पे रख दे। दूसरा, हमने पहला अनंत पे रख दे। दूसरा हम सी पे रखें। तीसरा हम एफ पे रखें। अब देखें, इसके बीच में भी रखेंगे, किस प्रकार से होता है। देखें, यहाँ पे हमारा ये दर्पण है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, सी है। ये हमारा क्या है, एफ है। हमने क्या बोला था, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और कहाँ से लौटेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से होके लौटेगी। ये देखिए, फोकस से होके लौट रही है, और ये देखिए फोकस से होके लौट रही है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अनंत पे वस्तु रखी हुई है और कहाँ पे बन रहा है, ये परावर्तित किरण कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे। और जहाँ परावर्तित किरण मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। चलिए, यहाँ पर F पे बना, कहाँ वस्तु था, इनफाइनाइट पे, कहाँ बना, F पे। क्लियर। अब दूसरी स्थिति को ले। दूसरी स्थिति ये कह रहा है कि यहाँ पर ये देखें, आपको ये है मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, ये हमारा F है और ये हमारा क्या है, C है। हमने वस्तु को कहाँ रखा है, न तो इनफाइनाइट पे रखा है न तो C पे रखा है, वस्तु को बीच में रखा। पहले यहाँ रखा था, अब मैं वस्तु को यहाँ रखने जा रहा हूँ, इनफाइनाइट और C के बीच में। अब यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और कहाँ से लौटेगी, ये F से लौटेगी। मुख्य अक्ष के समानांतर F से लौटेगी। तो चलिए, ये F से लौट गई। क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या पढ़ा था हमने कि F से होके जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौटती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये F से होके जा रही है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर लौट रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें हो गई और यहाँ पे मिल रही है, यानी यहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। चलिए, यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बना था। चलिए, ये 2 हो गया। हमने कहाँ रखा, इनफाइनाइट पे रखा था। तो इनफाइनाइट पे रखा था 1 नंबर, तो 1 नंबर कहाँ पे बना था, 1 नंबर फोकस पे बना था। इनफाइनाइट पे रखा था, फोकस पे बना था। ठीक। उसके बाद देखें जरा सा, उसके बाद हमने कहाँ रखा, 2 नंबर यहाँ पे रखा है। तो कहाँ पे बन रहा है, F और C के बीच में, यानी इसके बीच में बन रहा है 2 नंबर यहाँ। चलिए, उसके बाद फिर देखें हम कहाँ, क्या स्थिति बनी। अब हमें यहाँ पे तीसरा स्थिति को देखें। तीसरा स्थिति क्या हो गया वो देखें। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, F, ये क्या है, C, और C पे हमने वस्तु को रख दिया। इस बार हमने C पे वस्तु को रखा, ये तीसरा पोजीशन है। तो C पे रखा तो क्या हो रहा है जरा देखें हम। मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, चलिए समानांतर चली गई, कहाँ से लौटेगी, समानांतर जाती है, F से लौटेगी। चलिए, F से लौट गई, F से लौट गई। चलिए, F से लौट गई। अब F से जाती है, F से जाती है, F से जा रही है, कहाँ से लौटेगी, समानांतर निकले, समानांतर आ गए। ये दोनों इसी पॉइंट पे मिल रही है, यानी C पे ही मिल रही है। यानी C पे रखा तो C पे ही बन रहा है, C पे ही बन रहा है। क्लियर। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, अगला स्टेप कहाँ है, अगला स्टेप हम देखें तो अगला स्टेप है C और F के बीच में। C और F के, C तक पहुँच चुके हैं, अब C और F के बीच में।
ये हमारा सी है और ये एफ है, सी और एफ के बीच में रख दिया और सी एफ के बीच में रखा तो पहला मुख्य अक्ष के समानांतर, चलिए मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई, तो ये कहाँ से लौटेगी, एफ से लौटेगी, चलिए एफ से लौटा दिया, एफ से लौट गई। अब उसके बाद क्या हो गया, दूसरा एफ से जाती है, एफ से होके जाती है, देखिए एफ से होके जा रही है, कहाँ से लौटेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर, चलिए समानांतर लौट गई। और ये जो है इस बार जो आपको बनेगा वो सी और इनफाइनाइट के बीच में बना, सी और इनफाइनाइट के बीच में बना, सी और इनफाइनाइट, यानी अगर हमने कहाँ बनाया था, 4 नंबर यहाँ रखा, इसके बीच के बीच सी और वस्तु कहाँ पे रखा हमने, वस्तु को रखा है इस बार सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में चौथा स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और इनफाइनाइट के बीच में, सी और इनफाइनाइट यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखें अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेज में हमने इसको कहाँ रख देंगे, कौन सा पैरामीटर अब बचा है, अब हम रख देंगे एफ और सी है, तो अब हम रख देंगे भाई पहले एफ इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर सी और एफ के बीच में, फिर इस बार एफ पर रख दिया, यानी एफ पाँचवा ये स्थिति पाँचवा एफ पे रख दिया। अब एफ पे रख दिया तो क्या होगा, यहाँ से ये पैरेलल समानांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, चलिए यहाँ से ये फोकस से होके निकल गई, क्लियर। अब दूसरी स्थिति, यदि अब हम यहाँ से ये फोकस से होके जाएगी नहीं कह सकते हैं क्योंकि फोकस पे ही रखा हुआ है, अब हम ये वाला देखेंगे सी वाला, यदि ये सी से जाती है या जाती हुई महसूस होती है तो क्या होगा, इसी मार्ग से ये लौट जाएगी, इसी मार्ग से क्या हो जाएगा, लौट जाएगी, इसी मार्ग से गई है और इसी मार्ग से लौटी, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, समानांतर है, और समानांतर रेखा कहाँ पे मिलती है, अनंत पे मिलती है, तो जहाँ हम एफ पे रखा तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट पे बन गया, ये इनफाइनाइट पे बन गया। अब हम देखें इसको, अगर थोड़ा सा हम देखें इसको एनालिसिस करें तो देखो इनफाइनाइट अनंत, फिर सी, फिर एफ, और इन दोनों के बीच में भी रखना है, तो पहला नंबर जब हम इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5, इधर से चले 1 2 3 4 5, देखिए अनंत पे रखे एफ पे बना, अनंत और सी के बीच में रखा एफ और सी के बीच में बना 2 नंबर, 3 नंबर सी पे रखा सी पे ही बन गया, देखिए। उसके बाद सी और एफ के बीच में रखा तो सी और इनफाइनाइट के बीच में, ये वस्तु इधर जा रही है और प्रतिबिंब इधर आ रही है, वस्तु इधर जा रही है पास में, यानी इनफाइनाइट पे थी, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ पे चली गई, लेकिन वो प्रतिबिंब उल्टे आ रही है। अब देखिए लास्ट कंडीशन जो कि उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमारा ये एफ है और ये क्या है, सी है, हमने क्या किया, एफ और ध्रुव के बीच में, पोल के बीच में रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये एफ से जाती है, अगर ये किससे जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो क्या हो जाएगा, एफ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर एफ से गुजरेगी, तो ये यहाँ से ऐसे गुजर गई, ठीक। अब यहाँ पे देखें, ये तीसरा आप लेंगे, अब तीसरा लेंगे, अगर सी से जाती है तो उसी मार्ग से वापस आ जाएगी, यानी इसी मार्ग से जाती है और इसी मार्ग से आ जाएगी, और ये दोनों किरणें आगे जाके फैल रही है, इसका मतलब कि ये जाकर के पीछे जाके दोनों मिल रही है, और यहाँ पर इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब बना है। अब आप देखें ये जो पिक्चर बना है वो कब बना है, वो एफ और ध्रुव के बीच में रखने पर, यानी इनफाइनाइट और सी और एफ के बीच में, एफ और पी के बीच में रखा, तो यानी एकदम क्या हो गया, इसके करीब पहुंच गए, दर्पण के एकदम करीब पहुंच गए, एफ के भी अंदर, तब की स्थिति यह है सीधा। आगे बात सुनिए, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस तरह से पोजीशन चेंज होती है, ये तो आप देख लिया। अब आप देखें कि इसके प्रतिबिंब के आकार में क्या होता है, तो यहाँ देखें बिंदु मात्र, यहाँ देखें छोटा उल्टा, छोटा है और उल्टा है, यहाँ देखें बराबर है और उल्टा है, यहाँ देखें बड़ा है उल्टा है, यहाँ देखें बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ा है और उल्टा है,
और जब ये 6 केस से जब हम हट जाते हैं, ये 5 केस से हट जाते हैं, तो यहाँ छठवां केस क्या बनता है? यहाँ छठवां केस ये बनता है, अगर F और P के बीच में रखा जाए तो ये जो है दर्पण के पीछे बनता है, ये जो बनता है अवास्तविक बनता है। वास्तव में इस तरफ किसी प्रकार की कोई किरणें जा नहीं रही है, कोई प्रकाश जा नहीं रही है, ये अवास्तविक, जिसको कि हम लोग काल्पनिक कहते हैं। यहाँ पे पर्दा रखेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन इन सभी स्थिति में क्या है, पर्दा रखने पर प्रतिबिंब बनेगा, यह स्पष्ट मुझे दिखेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है, यहाँ पर अवास्तविक यानी काल्पनिक बन रहा है। आगे बात सुनिए, यहाँ पर उल्टा, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे वास्तविक, यहाँ पर अवास्तविक, सीधा हो गया। आगे बात सुनिए, तो यहाँ पर जो बनता है वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे चीज़ डिफाइन हो चुके होंगे कि वस्तु किस स्थिति पर रखने पर कहाँ पे बनता है। वस्तु की स्थिति पर ही क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति निर्भर करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।